दोस्तों, स्वागत है आपका एएस अपडेट 2.0 में। अगर आपने अभी तक प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए आवेदन किया है या आवेदन करने की सोच रहे हैं, तो आज की ये जानकारी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में हम प्रधानमंत्री आवास योजना 2026 से जुड़े नए अपडेट, पात्रता, लाभार्थी सूची और मिलने वाली आर्थिक सहायता के बारे में विस्तार से बात करेंगे। सबसे पहले आपको बता दें कि प्रधानमंत्री आवास योजना का उद्देश्य देश के गरीब और जरूरतमंद परिवारों को पक्का घर उपलब्ध कराना है। सरकार लगातार इस योजना के तहत नए लाभार्थियों को जोड़ रही है और कई राज्यों में सत्यापन और सूची अपडेट का काम भी जारी है। अगर आपने हाल ही में आवेदन किया है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। आवेदन के बाद दस्तावेजों का सत्यापन किया जाता है। इसके बाद पात्र पाए जाने वाले लोगों का नाम लाभार्थी सूची में जोड़ा जाता है। जिनका नाम सूची में आता है, उन्हें चरणबद्ध तरीके से योजना का लाभ दिया जाता है। कई लोगों का सवाल है कि 2026 की नई सूची कब आएगी। इसका जवाब राज्य और स्थानीय प्रशासन की प्रक्रिया पर निर्भर करता है। अलग-अलग राज्यों में सूची जारी होने का समय अलग हो सकता है, इसलिए समय-समय पर आधिकारिक अपडेट देखते रहना जरूरी है। इसके अलावा, अगर आपके आवेदन में कोई गलती है या कोई दस्तावेज अधूरा है, तो आपका आवेदन लंबित हो सकता है। इसलिए सभी जानकारी सही और पूरी होना बहुत जरूरी है। वीडियो में आगे हम बताएंगे कि लाभार्थी सूची में अपना नाम कैसे देखें, किन लोगों को प्राथमिकता मिलती है और किन कारणों से आवेदन रद्द हो सकता है। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लग रही है, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल एएस अपडेट 2.0 को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रधानमंत्री जरूर आवास दबाएं, योजना ताकि ऐसी हर 2026 को नई लेकर अपडेट सबसे पूरे पहले देश आपको में मिलती चर्चा तेज हो गई है। लाखों लोग ये जानना चाहते हैं कि आखिर नई लाभार्थी सूची कब आएगी, किसे मकान मिलेगा और किसके खाते में पहली किस्त आएगी। अगर आपने भी आवेदन किया है, तो सबसे पहले अपने सभी दस्तावेज सही रखें। आधार कार्ड, बैंक खाता, मोबाइल नंबर और अन्य जरूरी जानकारी अपडेट होनी चाहिए। छोटी सी गलती भी प्रक्रिया में देरी करा सकती है। अब बात करते हैं नई सूची की। कई राज्यों में सत्यापन का काम चरणबद्ध तरीके से चल रहा है। सत्यापन पूरा होने के बाद ही पात्र लाभार्थियों के नाम सूची में जोड़े जाते हैं। इसलिए यदि अभी तक आपका नाम नहीं आया है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। ध्यान रखें कि किसी भी अफवाह या फर्जी वेबसाइट पर भरोसा न करें। योजना से जुड़ी जानकारी केवल सरकारी माध्यमों से ही देखें और किसी भी अनजान व्यक्ति को पैसे न दें। अगर आपका नाम सूची में आ जाता है, तो आगे की प्रक्रिया के अनुसार किस्तें जारी की जाती है। यह राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में भेजी जाती है और निर्माण कार्य की प्रगति के आधार पर अगली किस्त मिलती है। कई लोग पूछते हैं कि अगर पहले आवेदन किया था लेकिन नाम नहीं आया, तो क्या दोबारा आवेदन कर सकते हैं? इसका जवाब आपके राज्य के नियमों और पात्रता पर निर्भर करता है। यदि आप पात्र हैं और आवेदन का अवसर मिलता है, तो दोबारा आवेदन किया जा सकता है। दोस्तों, सबसे जरूरी बात यह है कि किसी भी अपडेट की पुष्टि किए बिना उसे सोशल मीडिया पर शेयर ना करें। सही जानकारी ही आपके समय और पैसे दोनों की बचत करेगी। उस सवाल की जिसका इंतजार लाखों लोग कर रहे हैं। अगर आपने प्रधानमंत्री आवास योजना 2026 के लिए आवेदन किया है, तो सबसे पहले आपको अपनी पात्रता और आवेदन की स्थिति जरूर जांचनी चाहिए। कई राज्यों में लाभार्थियों की सूची चरणबद्ध तरीके से जारी की जाती है। इसलिए यदि आपका नाम अभी तक नहीं आया है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। संबंधित विभाग समय समय पर नई सूची जारी करता है। यदि आपका आवेदन सही पाया जाता है और सभी दस्तावेज सत्यापित हो जाते हैं, तो आपको योजना के तहत मिलने वाली वित्तीय सहायता किस्तों में आपके बैंक खाते में भेजी जाती है। इसीलिए बैंक खाता, आधार और अन्य जरूरी जानकारी अपडेट रखना बहुत महत्वपूर्ण है। अगर वीडियो आपको उपयोगी लग रहा है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन दबा दें, ताकि प्रधानमंत्री आवास योजना की हर नई अपडेट सबसे पहले आपको मिलती रहे। अब सबसे जरूरी बात, किसी भी अफवाह या फर्जी वेबसाइट पर भरोसा न करें।
हमेशा केवल सरकारी पोर्टल या संबंधित अधिकारियों से मिली जानकारी पर ही विश्वास करें। अगले भाग में हम बताएंगे कि अगर आपका नाम सूची में नहीं आया है तो आप क्या कर सकते हैं और आवेदन से जुड़ी आम समस्याओं का समाधान कैसे करें। प्रधानमंत्री आवास योजना की सूची में नहीं आया है। अगर आपने आवेदन किया है लेकिन अभी तक कोई जानकारी नहीं मिली, अगर पहली किस्त का इंतजार कर रहे हैं या फिर जानना चाहते हैं कि 2026 में आगे क्या होने वाला है, तो इस भाग को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि यहां हम एक एक जानकारी आसान भाषा में समझाने वाले हैं। दोस्तों, सबसे पहले ये समझ लीजिए कि प्रधानमंत्री आवास योजना में पैसा एक साथ नहीं भेजा जाता। पैसा अलग अलग किस्तों में जारी किया जाता है। हर किस्त कुछ जरूरी प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही खाते में आती है। इसी वजह से कई लोगों के गांव में किसी को पैसा मिल जाता है, जबकि दूसरे लोगों को थोड़ा इंतजार करना पड़ता है। अगर आपके गांव में किसी को पहली किस्त मिल गई है और आपको नहीं मिली है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपका आवेदन रद्द हो गया है। कई बार दस्तावेजों की जांच, सत्यापन या प्रशासनिक प्रक्रिया पूरी होने में समय लगता है। दोस्तों, सबसे जरूरी बात यह है कि किसी भी अफवाह पर भरोसा न करें। सोशल मीडिया पर कई तरह की गलत खबरें वायरल होती रहती है कि आज सभी के खाते में पैसा आ गया, नई लिस्ट जारी हो गई या आज आखिरी मौका है। ऐसी बातों पर भरोसा करने से पहले हमेशा आधिकारिक जानकारी जरूर देखें। अगर आपका नाम अभी तक सूची में नहीं आया है, तो सबसे पहले अपने ग्राम पंचायत, ब्लॉक कार्यालय या संबंधित विभाग से संपर्क करें। वहां आपको यह बताया जा सकता है कि आपके आवेदन की वर्तमान स्थिति क्या है और यदि किसी दस्तावेज की कमी है तो उसे कैसे पूरा करना है। कई बार आधार कार्ड, बैंक खाता या अन्य जानकारी सही तरीके से लिंक न होने के कारण भी भुगतान में देरी हो सकती है। इसलिए अपने सभी दस्तावेजों की जांच समय समय पर करते रहें। दोस्तों, एक और महत्वपूर्ण बात, यदि कोई व्यक्ति आपसे यह कहता है कि पैसे देकर आपका नाम लिस्ट में जुड़वा देंगे या कमीशन देकर जल्दी पैसा दिलवा देंगे, तो ऐसे लोगों से सावधान रहें। प्रधानमंत्री आवास योजना की प्रक्रिया सरकारी नियमों के अनुसार होती है। किसी भी अनजान व्यक्ति को पैसे देना आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। अब बात करते हैं 2026 की संभावित प्रक्रिया की। जिन लाभार्थियों का सत्यापन पूरा हो चुका है, उनके मामलों में अगली कार्रवाई स्थानीय प्रशासन और संबंधित विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार की जाती है। अलग अलग राज्यों और जिलों में समय सीमा अलग हो सकती है, इसलिए अपने क्षेत्र की आधिकारिक सूचना पर ही भरोसा करें। दोस्तों, अगर आपने हाल ही में आवेदन किया है तो धैर्य रखें। आवेदन से लेकर सत्यापन और उसके बाद सूची में नाम आने तक कुछ समय लग सकता है। बीच बीच में अपने आवेदन की स्थिति जरूर जांचते रहें। याद रखिए, प्रधानमंत्री आवास योजना का उद्देश्य पात्र परिवारों को पक्का घर उपलब्ध कराना है। इसलिए यदि आप पात्र हैं और आपके दस्तावेज सही हैं, तो आधिकारिक प्रक्रिया के अनुसार आपका आवेदन आगे बढ़ सकता है। आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण भाग में पहुंच चुके हैं। अगर आपने शुरुआत से वीडियो देखा है तो अब तक आपको प्रधानमंत्री आवास योजना 2026 से जुड़ी लगभग सभी जरूरी जानकारी मिल चुकी होगी। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि आगे आपको क्या करना चाहिए। अगर आपने आवेदन किया है तो सबसे पहले समय समय पर लाभार्थी सूची जरूर चेक करते रहे। अगर आपका नाम अभी तक नहीं आया है तो घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कई राज्यों में सूची चरणबद्ध तरीके से जारी की जाती है। अगर आपका नाम सूची में आ जाता है तो किसी भी बिचौलिए या दलाल के चक्कर में बिल्कुल न पड़े। योजना का लाभ सरकारी नियमों के अनुसार मिलता है, किसी को पैसे देने की जरूरत नहीं होती। याद रखें, अगर कोई व्यक्ति योजना के नाम पर पैसे मांगता है तो उसकी शिकायत संबंधित अधिकारियों से की जा सकती है। अब बात करते हैं उन लोगों की जिनका आवेदन किसी कारण से रिजेक्ट हो गया है।
ऐसी स्थिति में पहले रिजेक्शन का कारण पता करें। कई बार आधार, बैंक खाता, दस्तावेज या पात्रता से जुड़ी छोटी सी गलती के कारण आवेदन स्वीकार नहीं हो पाता। गलती ठीक करके दोबारा आवेदन करने का मौका भी मिल सकता है। दोस्तों, प्रधानमंत्री आवास योजना का उद्देश्य गरीब और जरूरतमंद परिवारों को पक्का घर उपलब्ध कराना है। इसलिए केवल सही जानकारी पर भरोसा करें। सोशल मीडिया पर फैलने वाली हर खबर सच नहीं होती। अगर भविष्य में इस योजना से जुड़ा कोई नया अपडेट, नई लाभार्थी सूची, नई किस्त, सर्वे या आवेदन प्रक्रिया शुरू होती है, तो हम आपको सबसे पहले जानकारी देने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर ये जानकारी आपके लिए उपयोगी